Hello friends, I am Shipali here and welcome back to our YouTube channel Meta Knowledge Club. So friends, today we will discuss the fifth question of exercise 12.3. So let's see beta. From each corner of a square of side 4 centimeter. एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है बेटा 4 सेंटीमीटर है. इट मीन्स सारी 4 सेंटीमीटर हो गई है. ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट. बेटा एक क्वाड्रेंट कट किया है हर एक कॉर्नर से, ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, जैसा कि आपको इस फिगर में शो है 1 सेंटीमीटर का. जो ये वाली इतना जो ये लेंथ है ये क्या है आपकी 1 सेंटीमीटर. क्लियर. एंड आल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन द फिगर. 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल कट किया है. ये पूरा का पूरा क्या होगा ये आपके डायमीटर 2 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस स्क्वायर. सो व्हाट इज द रिमेनिंग पोर्शन. इस रिमेनिंग पोर्शन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, जिसपे मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर दी है. क्लियर बेटा. तो इस रिमेनिंग पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको स्क्वायर का निकालना पड़ेगा, इन चारों क्वाड्रेंट्स का निकालना पड़ेगा, इन सर्कल का निकालना पड़ेगा. अगर स्क्वायर के एरिया में से इन सब का एरिया माइनस कर देंगे तो आपको रिमेनिंग पार्ट का मिल जाएगा. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर. साइड इंटू साइड, that is a square. So 4 into 4, that is 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालते हैं. सो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल्स के क्वाड्रेंट है बेटा. पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर. तो क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 होता है ना क्वाड्रेंट. तो निकालना कितने क्वाड्रेंट्स का है 4 क्वाड्रेंट्स का. सो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्लियर. नाउ 4 से 4 कट, पाई आर स्क्वायर डेट इज 22/7 इंटू रेडियस क्या है बेटा 1 इंटू 1. तो ये क्या आ गया 22/7. सिमिलरली इस सर्कल का फाइंड आउट कर लेते हैं. एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर. सो पाई आर स्क्वायर, पाई मीन्स 22/7 रेडियस. अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा हाफ ऑफ इट. सो 1 इंटू 1. सेम ही यहाँ से 22/7 आ गया बेटा ये भी. तो अगर 16 में से आप ये दोनों माइनस कर देंगे तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, वो रिमेनिंग पार्ट की जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा आपको. सो रिक्वायर्ड एरिया will be 16 minus 22/7 minus 22/7. 7 LCM आ गया यहाँ से. 7 into 16 112 minus 22 minus 22. तो बेटा इनको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट. नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज 6th क्वेश्चन. तो देखिए बेटा क्या कहता है. इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर. एक सर्कुलर टेबल है जिसकी रेडियस क्या है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, रेडियस विल बी 32 सेंटीमीटर. अ डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC. बेटा ABC जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको छोड़ दिया गया है इन द मिडल में एज शोन इन द फिगर. फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन. डिजाइन इज दैट पार्ट. तो इस डिज़ाइन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है. आप अच्छी तरह से जानते हो कि अगर रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना तो कैसे करते हैं, सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे. सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल. सो एरिया ऑफ सर्कल देन एरिया ऑफ ट्राइंगल. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. पाई इज 22/7 इंटू रेडियस. रेडियस क्या है बेटा आपको गिवन है ना 32 सेंटीमीटर. सो 32 इंटू 32 बाय मल्टीप्लाई इट विल कम 22,528/7. सो दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल. नाउ टर्न्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द गिवन इंफॉर्मेशन ओनली. तो बेटा देखिए यहाँ पे सिर्फ रेडियस ही गिवन है आपको. एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में लगाएंगे तो क्या लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, बट नो हाइट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. ओके,
तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ रेडियस गिवन है, रेडियस ये वाली भी हो सकती है 32, है ना, और ये वाली भी हो सकती है 32। अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है नीचे बेस को, है ना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और जो इसको, ये एक सेंट्रॉइड होता है जहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर इसके मीट करते हैं। तो जो सेंट्रॉइड होता है वो किस पार्ट में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये अगर हम इसको ओ नाम देते हैं और इसको हम डी नेम देते हैं, तो ए ओ रेशियो ओ डी जो होएगा वो 2:1 में होगा। क्लियर। अगर ए ओ 32 है तो ओ डी क्या हो जाएगा बेटा, 32 अपॉन ओ डी इज इक्वल टू 2:1 हो गया ना ये। सो ओ डी क्या हो जाएगा, ओ डी इज इक्वल टू 16, ओ डी उधर गया, 32 अपॉन 2 आया तो 16 सेंटीमीटर। तो ए डी क्या हो जाएगा, पूरा ए डी ए ओ प्लस ओ डी। व्हाट इज ए ओ, 32 प्लस ओ डी क्या फाइंड आउट किया अभी आपने, 16। सो ये क्या हो जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर। ये क्लियर हुआ, पूरा ए डी आपका फाइंड आउट हो गया है यहाँ से। अगर और हमें पता है कि ये ए बी सी जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो साइड है, लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल इज एक्स। ठीक है बेटा, तो हम इस वाली ट्राइंगल में लेंगे हम, ये एक्स हो गया है, ये पूरा एक्स है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो ये x/2 हो जाएगा बी डी। सही है। और ये आपको पता ही है 48। तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी में क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सो ए बी क्या है बेटा, एक्स, आपने साइड को एक्स सेलेक्ट किया है ना, इज इक्वल टू ए डी अभी अभी आपने फाइंड आउट किया, डेट इज 48 का स्क्वायर प्लस बी डी क्या है आपका बेटा, x/2 का स्क्वायर। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर बेटा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर, डेट इज 2304। यहाँ से 4 एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2304। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा ये, सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2304 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9216। तो यहाँ से x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 3072। क्लियर बेटा, x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या आ गई आपकी 3072। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, √3072 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3072। सो बेटा अब एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वी क्लियरली नो ट्राइंगल इज इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3/4 a स्क्वायर, a is the side of the triangle, so √3/4 साइड a, साइड को हमने x सेलेक्ट किया था, है ना, ए बी साइड को x सेलेक्ट किया था तो सारी साइड ही x होंगी बेटा। तो यहाँ पे x क्या है आपका √3072, सो √3072 का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 3072 √3/4। 4 से इसको कट कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 6 जा 24, देन 4 8 जा 32। तो बेटा ये क्या आ गया 768√3, डेट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको फाइंड आउट क्या करना था, एरिया ऑफ डिज़ाइन। तो बेटा एरिया ऑफ डिज़ाइन क्या होगा, एरिया ऑफ डिज़ाइन क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल बेटा आपने फाइंड आउट किया था, वहाँ से क्या आया था 22,528/7 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी अभी फाइंड आउट किया है आपने 768√3। तो ये क्या आ गया बेटा, इतना सेंटीमीटर।
क्लियर, ये आपका एरिया ऑफ डिज़ाइन आ गया है बेटा। इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसको यहीं पे बीच हम छोड़ सकते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टूडेज वीडियो। कल हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।